Let us take one more question. Find non-zero integral solutions of the equation modulus of 1 minus iota raised to power x equal to 2 raised to power x. तो ये जो इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन है, इसमें आपने सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन बताना है इसके नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कौन से हैं. ठीक है, तो पहले x की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं, फिर आंसर बताएंगे. तो वी हैव 1 माइनस आयोटा मोड रेज टू पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x. अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखा जाए. दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका मॉडुलस है, तो क्या आंसर होता है? मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब -1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या है? x. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो बता देते हैं. x प्लस आयोटा y का जो मॉडुलस होता है वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. चलिए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं. ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर x. मैं बेस सेम करना चाहता हूँ, तो 2 की पावर हाफ है ये, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर x बाई 2 रेज टू पावर x. तो देखिए ये नंबर सेम दोनों इक्वल हैं, तो इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएगी. ये रहा, ठीक है. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. अब x के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, तो x के काटना नहीं है आपको, कहीं काट दो इसको तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए. इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये 2x माइनस एक्स 0, और यहाँ से आप देख पाएंगे x की वैल्यू क्या आ गई? 0. इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें ज़ीरो सोल्यूशन मिलता है. x इज इक्वल टू 0 मीन्स इसका ज़ीरो सोल्यूशन है. तो दैट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ? द गिवन इक्वेशन हैज़ नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं. तो इसका कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आंसर x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ज़ीरो सोल्यूशन होगा इसका. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. इन क्वेश्चन करने से पहले एक प्रॉपर्टी बता दूं मैं आपको. जैसे Z1 इंटू Z2 मॉडुलस हमने किया था, क्या था? Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2. इसका एक्सटेंशन भी कर सकते हैं. अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड है, Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, सपोज कर लो ये n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन दिए और इसका आप मॉडुलस ले रहे हैं, तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में? मॉडुलस ऑफ फर्स्ट दैट इज Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू मॉडुलस ऑफ थर्ड, और लास्ट में सब मल्टीप्लाई होकर लास्ट में क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ nth कॉम्प्लेक्स नंबर. इस प्रॉपर्टी का यूज़ मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूँ. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इफ़ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये सब ब्रैकेट्स में लिखना है आपको. देन शो दैट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता है, और कई बार 1 मार्क में भी आ जाता है. तो देखते हैं किस तरह से करना आपको. वी हैव, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है ऊपर वाला, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच ए प्लस आयोटा बी, ये आपको गिवन था. अब हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, देखो यहाँ पे जब भी ये स्क्वायर आएगा, जैसे ए प्लस आयोटा बी था, तो इसका इसमें क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. जब भी ये हमें प्रूव करना होता है तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं. एक होता है कॉन्जुगेट लेके करने का और एक मॉडुलस लेके करने का. तो मॉडुलस से इजी पड़ता है, शॉर्ट पड़ता है, तो मॉडुलस लेके कर रहा हूँ मैं. तो इसमें लिखना है दैट इम्प्लाइज टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स. आप लिख सकते हैं या ये साइन लगा दीजिए, इसी से पता चल जाता है. इट इम्प्लाइज दोनों तरफ मोड लेंगे, ए प्लस आयोटा बी, ये मॉडुलस का साइन आ गया, ये पूरा एक्सप्रेशन आप वैसे ही कॉपी करने वाले हैं. ये मॉडुलस आ गया और इधर भी मॉडुलस आ गया. ठीक है, अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, तो दीज आर दी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनका प्रोडक्ट है. तो ये क्या हो जाएगा? मोड ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मोड ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू मॉडुलस ऑफ थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू मॉडुलस ऑफ
फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ऐसे ही रहेगा। तो अभी देखो ये बहुत इजी होने वाला है। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पता होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट होता है। और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और सामने स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने सिंपली क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जैसे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप देख पा रहे हैं ये आपका आंसर था, बहुत ही इजी पार्ट है एंड प्रूव्ड। इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है, और ये इस तरह से करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो और देखते हैं क्वेश्चन। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। If z1 equal to 2 minus iota, z2 equal to 1 plus iota, then find the value of modulus of z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus iota, और यहाँ मोड क्लोज कर देंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में लिखना है आपको, वी आर गिवन या वी हैव z1 equal to 2 minus iota, z2 equal to 1 plus iota। तो therefore z1 plus z2 plus 1 z1 minus z2 plus iota। तो z1 z2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये मिलेगा आपको 2 माइनस आयोटा प्लस z2, 1 प्लस आयोटा प्लस 1, और यहाँ आएगा 2 माइनस आयोटा माइनस z1, तो -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब यहाँ से हम देखेंगे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 1 ये 4 हो गया, और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 माइनस 1 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से चलने के देयर आर 2 मेथड्स। यहाँ तो आप इसको अंदर रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, और इसको चेंज कर लो a प्लस आयोटा b में, और फिर इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। यहाँ हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे 4 का मॉडुलस हो गया और 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस हो गया, प्रॉपर्टी यूज़ कर दी z1 बाई z2 का जो मॉडुलस होता है मोड ऑफ z1 बाई मोड ऑफ z2 होता है। अब 4 का मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, 4 की 4 ही होगी, और इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। और अगर किसी को बताना हो कैसे आया तो आप बोलेंगे x प्लस आयोटा वाई, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलिए, तो 4 बाई ये कितना आ जाएगा, √2, और आप देख पाएंगे ये आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2√2 आ जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख देंगे यहाँ पे z1 प्लस z2 प्लस 1 z1 माइनस z2 प्लस आयोटा। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का बड़े आराम से आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। वन मोर डिफरेंट क्वेश्चन। इफ़ x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x4 x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जब x आपको ये दिया हुआ है। तो देयर आर 2 मेथड्स, तो देखते हैं। वी हैव x इक्वल टू, दिस इज -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -4। ये जानबूझ के इसने -4 का स्क्वायर रूट लिया है, क्यों, आपको पता है ये आयोटा में चेंज करना है हमें। तो ये -4 हो गया, प्लस अब 4 का रूट 2 इंटू 2 हो गया 4, और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो गया। तो यहाँ से देखेंगे आप x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब यहाँ से देयर आर 2 मेथड्स, तो देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या है, आप सिंपली क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ आपको दिक्कत ये आएगी,
ए प्लस बी की होल पावर 4 आपको यूज़ करनी होगी, फिर क्यूब यूज़ करनी होगी, फिर स्क्वायर यूज़ करना होगा, तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा और पूरे चांसेस हैं कि आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक होगी और आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इस मेथड का यूज़। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके पावर्स को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आंसर आप ले सकते हैं। अब सेकंड मेथड देखिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगर आपको x दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर और आपको एक पोलिनोमियल दिया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह से? पोलिनोमियल कोई भी हो सकता है, 4 पावर, 6 पावर, 3 पावर, 2 पावर। ठीक है, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे, रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये आ गया x+5, ये आ गया 4 आयोटा। अब आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देना है, ये आएगा x² + 25 + 10x और ये आएगा 16 आयोटा स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं -16। इसको भी शिफ्ट कर देंगे एंड यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x² + 10x 16 + 25 दैट इज़ 41 = 0। आपको क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। ये क्लियर हो गया। यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो ये इसका क्या होगा? इसका रूट होगा, x का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना होगा, लॉन्ग डिवीज़न से इसको डिवाइड करेंगे। तो सपोज करो ये मेरा डिविडेंड है, तो मैंने क्या किया, जैसे 10th में करते थे, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड। x4 + 9x³ + 35x² - x+4। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन से। तो इस तरह से ये हम जैसे लॉन्ग डिवीज़न करते हैं वैसे करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन से। तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं और ये डिवीज़न आपको आती है। तो देखिए सबसे पहले x² से इंटू करेंगे, x की पावर 4 हो गया, ये 10x³ हो गया। ठीक है, और प्लस 41x² हो गया। फिर आप साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, ये आ गया -x³ और यहाँ से 45 - 35 तो -6x² आएगा। ठीक है, और -x यहाँ से आ गया। अब ये कितने पे जाएगा? -x³ या x², तो -x पे जाएगा। -x³ यहाँ पे आएगा -10x² और यहाँ से आएगा -41x। साइन चेंज करिए, प्लस 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 कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा प्लस का 10 - 6 4x² + 40x और यहाँ से 4 नीचे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे 4x² है या x² है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 4x² + 4 × 10x 40x और प्लस में आएगा 4 4 4 16 164। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे -160। हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया दूसरे पॉलिनोमियल से। ठीक है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो अब हमें करना है क्या है? हमारे पास एक फार्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ डिविडेंड हमारे पास ये एक्सप्रेशन था विच इज इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास ये आया, कोशेंट हमारे पास ये आया इंटू में, और प्लस रिमाइंडर कितना है? -160। अब होगा क्या इसके अंदर, ये जो डिवाइजर था इक्वेशन नंबर 1 में, इसकी वैल्यू क्या थी? 0। ये इंटू हो गया इसके साथ -160, 0 × समथिंग दैट इज 0 -160। तो आपने क्या देखा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट इज डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं। तो डिविडेंड जो था, देखो वही हमारा एक्सप्रेशन था जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, और उसकी इजीली वैल्यू क्या आ गई? -160। तो तभी मैंने कहा था इस मेथड से इजी पड़ेगा। अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको वो बता देता हूँ। फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा। तो सबको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा क्या होगा? 1/आयोटा। अब आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, आयोटा/आयोटा। तो दिस इज आयोटा/आयोटा²। आयोटा² की वैल्यू क्या होती है? -1। तो आंसर क्या आ गया? -आयोटा। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान से करिए।